गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग लेकर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आज का सब्जेक्ट जो है ये है पॉलिटी। ठीक है, इसके पहले हम लोग कराए हैं हिस्ट्री पर जो कि लगभग 5 लेक्चर हुआ है। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे जाकर उसको देखिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग 500 क्वेश्चन में से कुछ नहीं तो 10-20 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही। ठीक है, तो जाइए उसको देखिए लेक्चर को, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और ये पॉलिटी के साथ साथ अभी जितने भी सिलेबस के आधार पे हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे वन लाइनर टाइप क्वेश्चन के, जैसे कि उत्तर प्रदेश जितने भी पुलिस में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अस्थायी लोक सभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को जानते हैं आप सभी लोग। देखिए, अस्थायी ये प्रोटेम स्पीकर होते हैं जो, तो इनका कार्य होता है कि ये संसद या राज्य विधानसभाओं में कार्रवाई संचालित करने के लिए ये सीमित समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो यह है राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा। देखिए, लोकसभा ही ये इसको निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, और राज्यसभा को तो वो उच्च सदन है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा के लिए लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो लोकसभा में। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में कम से कम 2 बार। ठीक है, 3 होते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार तो होना जरूरी है। उसके बाद है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। वो बताइए पहला प्रधानमंत्री कौन है? भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो यह लागू की गई थी 1976 ईस्वी में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष अगर आपकी आयु हो चुकी है तो अब लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो यह 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को, और उच्च सदन को राज्यसभा को। ठीक है, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको डीपीएस भी बोलते हैं, में क्या समानता है? तो ये एक है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो होता है वो व्यक्तियों द्वारा होता है, व्यक्तियों पर लागू होता है। जो ये डीपीएसपी है ये राज्यों पर। डीपीएसपी का यानी नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर होता है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य आदेश कौन देता है? तो ये देता है नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो ये होता है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। इसको सरकार लागू करती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका था? तो ये केटी साहब बोले थे। ठीक है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त है, तो 10 वर्ष तक भारत में निवास करिए तब। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेशी थे? तो ये थे पुर्तगाल के उपनिवेशी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित किया गया था, तो कौन से ईयर में किया गया था? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो यह है प्रस्तावना को। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, उच्चतम न्यायालय को। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के समान। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो कम से कम 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो कम से कम 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदन। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो ये होता है राज्यसभा में। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको होता है? किसको है? तो ये संसद के पास है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो यह है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो यह संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो यह होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो यह होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो यह होता है यूएसए के। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यह है मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का क्रमशः कौन संभाले हैं? तो देखिए क्रमशः राजीव गांधी हैं सबसे कम उम्र के, और सबसे ज्यादा ये मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो ये चौधरी चरण सिंह। इनका ईयर बता दीजिए आप लोग, कौन से ईयर में थे चौधरी चरण सिंह? गूगल सर्च करिए और कमेंट करिए। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो यह है गुलजारी लाल नंदा। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू ये पहले प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री दूसरे, और इंदिरा गांधी फिर उसके बाद। इनकी मृत्यु 1984 में हो गई थी और ये 1966 या 1964। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो ये है 12। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा द्वारा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो यह राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले राष्ट्रपति है, लगातार रहे। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो यह सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह विधायी अधिकार। कौन से अनुच्छेद में है? तो देखिए ये 123 में है, ठीक है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया? तो यह 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है। तो इसको अब 21 के क में डाल दिया गया है, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू 10 अप्रैल 2010 में हुआ था ये, ठीक है। uh, 2010 में इसको लागू किया गया। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन इमरजेंसी वाला जो है जर्मनी से, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। जितने भी इसमें, इसको याद कर लीजिए, किसी से पूछ सकता है, जैसे कि पूछ जगह डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से, संघीय शासन तो ये कनाडा से, इमरजेंसी तो ये जर्मनी से, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया जो सोवियत संघ है, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से है, संविधान से अब देखिए संस्थात्मक लोकतांत्रिक तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। सबको याद कर लीजिए, ठीक है। 2-3 बार देखिए, उसको याद करिए। फिर है 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो यह है क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो यह है भाग 3 को, मूल अधिकार ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 5 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 5 में नहीं है, अनुच्छेद 25 में है सर, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अनुच्छेद 25 है, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो यह है संसद को। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने को कहा गया, अधिकार दिया गया? तो ये केशवानंद भारती वाद। बताइए कौन से ईयर में हुआ था केशवानंद भारती, बहुत फेमस है। अगला है, कौन सा मूल अधिकार
विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। जैसे 6 से 14। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये अब मूल अधिकार है। 21 की कॉम में इसको रखा गया है। बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का ये हृदय होगा, हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ही है। ठीक है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी होता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में भी होता है। हाई कोर्ट में होता है 226 के तहत, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये होता है परमादेश, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है परमादेश। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो यह जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब है, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस। मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो ये तो संसद के पास है। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो यह कुछ का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो यह है डीपीएसपी में कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? तो ये डीपीएसपी में है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोत्साहन, तो ये आपका हो जाएगा 51 में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वंश है? तो यह अनुच्छेद आपका 51 है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो यह था गृह मंत्रालय के अधीन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो ये भारतीय संविधान के आत्मा के नाम से जाना जाता है 19 को। ठीक है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो यह पीके सन्मुख सेठी। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो यह 1951 में। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह भारतीय संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान द्वारा कितने दिन में हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसको याद कर लीजिए, पूछिए क्वेश्चन तो ऐसे लिखिएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट है 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ही राष्ट्रपति थे। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो यह है सुप्रीम कोर्ट। भारत की गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो ये संसदीय। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो यह भारत की जनता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो यह भारत की जनता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो यह राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बी आर अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। देखिए विकेंद्रीकरण याद रखिए, कभी इसमें ऑप्शन देगा केंद्रीकरण, तो याद रखिएगा पंचायती राज क्या हुआ था? विकेंद्रीकरण के लिए। भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, लागू हुआ था 74 में। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया? तो यह 73वें संविधान संशोधन 1992 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बीजी खेर, खरे यहाँ पे लिखा है खेर। ठीक है, देश में केवल 2 राज्य संघ क्षेत्र में विधानसभा है, यह संघ राज्य क्षेत्र में कौन सी है? तो ये दिल्ली और पुडुचेरी है। अब जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा। राज्य है, यूटी नहीं, राज्य है। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में, हाँ तो वो भी तो राज्य ही है ना, संघ राज्य क्षेत्र है, तो वो भी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर भी। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा इस टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है? तो ये फजल अली आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो यह 3 अप्रैल 1952 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह अनुच्छेद 32 को। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JV कृपलानी थे। तो चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने ये 100 क्वेश्चन किया, ठीक है। 100 क्वेश्चन किससे था? तो ये पॉलिटी था। अभी इससे लगभग हम लोग 5 लेक्चर ऐसे लेके आएंगे, तो सब कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 5, तो हो जाएंगे लगभग ये 500 क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉलिटी से 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, और हिस्ट्री का 500 क्वेश्चन हो ही चुका है, उसका प्रैक्टिस करिए। अभी इसके बाद भी जियोग्राफी, इकोनॉमी भी लाया जाएगा, इन्वायरमेंट, जो इसमें सिलेबस में रहेगा सबका वीडियो लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग लगातार हम लोग के साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो दे सकते हैं आप सभी लोग। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।